close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो यार आप में से बहुत सारे यूजर्स Redmi के Earbuds S परचेज करने का सोच रहे होंगे, पर यार आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, क्या हमें यार ये 1800 रुपीज़ में परचेज करने चाहिए या फिर नहीं, क्या हमें यार ये 1800 रुपीज़ में वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं क्या, और साथ में जो इसका लो लेटेंसी मोड दे रही है Xiaomi, क्या वो गिमिक तो नहीं है। तो यार इस वीडियो में आपको आपके सारे डाउट्स का आंसर मिलने वाला है, और इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल अनबायस्ड रिव्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि यार एक रिटेल यूनिट है तो मैं बिल्कुल ही अनबायस्ड रिव्यू प्रोवाइड करूंगा, ना कि कोई बायस्ड रिव्यू। और आपके लिए यार एक गुड न्यूज़ है, इस वीडियो में यार इसी एयरबड्स का गिव अवे चल रहा है। गिव अवे के रूल्स मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर से देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। और गाइस इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन है आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी चीजें इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो मैं अपने टेस्टिंग के आधार पर बताऊंगा, ना कि यार जो कंपनी बोल रही है वही बताऊंगा। तो यार वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आपको परचेस करने हैं ये। और गाइस अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है आपको तो यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज्यादा मोटिवेशन देखने को मिलती है। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस केस के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो गाइस इसकी जो आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है वो यार अबव एवरेज देखने को मिलती है, पर यार ज़्यादा कुछ हाई वर्जन की बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यार इसमें आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, ना कि टाइप C पोर्ट, और इसमें यार थोड़ी बहुत प्लास्टिक की फील आती है, जबकि ये मैट फिनिश है, फिर भी यार कोई ज़्यादा ऐसी खास वाली बिल्ड क्वालिटी नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी में मैं इस केस को 10 में से 8 पॉइंट्स देना चाहूँगा। उसके बाद एयरबड्स की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी यार मुझे काफ़ी सही लगी है, कोई ऐसे खराबी नहीं यार इस बिल्ड क्वालिटी में। इस प्राइस रेंज में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा सही है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी में मैं इसे 10 में से 8 देना चाहूँगा। तो ऑल ओवर इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी मुझे एवरेज लगी है, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी। तो बिल्ड क्वालिटी में तो ये ठीक ठाक है अपने प्राइस के हिसाब से। तो गाइस जो पॉइंट नंबर 2 है वो ये है, इसमें जो यार आपको बटन्स देखने को मिलते हैं एयरबड्स में वो यार सही से रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं, और गाइस इसका क्या क्या यूज़ है और वो सही से रिस्पॉन्स कर रहे हैं या फिर नहीं। तो गाइस ये जो बटन है क्लिकी है, जैसे कि आप देख सकते हो, और इस बटन के यार बहुत सारे यूज़ है। तो सबसे पहला जो यूज़ है, अगर आप कोई भी म्यूज़िक प्ले कर रहे हो, जैसे कि आप देख सकते हो, इसको यार 1 टैप में आप प्ले कर सकते हो, प्ले हो चुका है, और इसके आप साउंड क्वालिटी भी सुन सकते हो। तो गाइस इसकी साउंड क्वालिटी भी यार देख सकते हो कैसी है। और उसके बाद अगर आप इसे एक और बार टैप करोगे किसी भी साइड, यार आप दोनों एयरबड्स के किसी भी साइड में टैप कर सकते हो, एक बार टैप करने पे प्ले होगा और एक बार टैप करने पे पॉज होगा। और गाइस अगर आप इसे 2 बार टैप करोगे तो इसका गूगल असिस्टेंट भी आ जाएगा, जैसे आपने देख सकते हैं मैंने 2 बार टैप किया है और यहाँ पे इसका गूगल असिस्टेंट ओपन हो चुका है। तो यार ये भी इसका काफ़ी अच्छा फीचर है। और गाइस इस बटन से आप एक और चीज़ कर सकते हो, वो ये है, अगर आपकी कोई कॉल आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हो, आप इसे 1 टैप में रिसीव कर सकते हो। तो मैंने 1 टैप कर दिया और कॉल जो है वो रिसीव हो चुकी है, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है, जैसे कि आप देख सकते हो। और गाइस इसे कट करने के लिए सिर्फ आपको 1 बार और टैप करना पड़ेगा। इस अब बात कर लेते हैं जो बटन है इसके और क्या क्या यूज़ है। तो गाइस इसका लास्ट यूज़ ये है, अगर आप इसे 3 टाइम्स क्लिक करोगे, 1 2 3, तो गाइस इससे आपका होगा क्या, इसकी जो आपकी लेटेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे आप 3 टाइम्स क्लिक करोगे तो आपके जो एयरबड्स है इसमें एक साउंड आएगा, कोई साउंड आएगा टन टन करके, तो आपको पता चल जाएगा आपका गेम मोड जो है वो ऑन हो चुका है, और आपकी जो लेटेंसी है गेम खेलते वक्त वो बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाएगी। पर गाइस इसमें बैटरी बैकअप जो है थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, और गेम मोड और बैटरी बैकअप के बारे में आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो यार जरूर से देखना, अभी बिल्कुल बंद मत करना। तो गाइस अब मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि यार कोई भी एयरबड्स हो अगर उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है तो यार बिल्कुल ही वो बेकार बन जाते हैं, और अगर उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है तो यार बिल्कुल ही अच्छे बन जाते हैं। क्योंकि यार ये बिल्कुल ही मेन टॉपिक है किसी भी एयरबड्स का, किसी भी एयरफोन्स का, कि यार उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो साउंड क्वालिटी है, अगर आप कोई क्लासिकल सॉन्ग सुनते हो, कोई बॉलीवुड म्यूजिक सुनते हो, जिसमें यार लिरिक्स काफ़ी अच्छे से आपको सुनाई देंगे, और साथ में उसके जो वोकल्स है वो भी काफ़ी अच्छे से आएंगे, हाई लोज भी काफ़ी अच्छे से रहेंगे। पर गाइस इसमें आपको एक डिसएडवांटेज देखने को मिल जाता है, जो कि इसमें अगर आप बेस वाले सॉन्ग सुनते हो, पार्टी सॉन्ग सुनते हो, तो उसमें आपको बेस थोड़ा कम सुनने को मिलता है। अगर आपको बेस बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपको बेस उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा इस एयरबड्स में, ये आपको यार पहले ही मैं बता देता हूँ। क्योंकि यार आपको मैं वैसे ही बोलूँगा, यार बेस बहुत ज़्यादा है, आप परचेज कर लो तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप क्लासिकल सॉन्ग और जिसमें लिरिक्स अच्छे से आपको सुनाई देते हैं, अगर वो सॉन्ग सुनने हैं तो यार वो उसमें काफ़ी अच्छे से सुनाई देंगे, और बिल्कुल लिरिक्स जो है बिल्कुल अच्छे से आएंगे। तो अगर आप ऐसे सॉन्ग सुनते हो तो ये एयरबड्स आपके लिए बिल्कुल
बिल्कुल ही बेस्ट है। साथ में अगर आप इसे वर्कआउट में भी ले जाते हो तो ये भी ईयरबड्स आपके लिए बेस्ट है। और गाइस अगर आप कोई बेस वाला सॉन्ग सुनना चाहते हो पार्टी वार्टी में, तो यार ये एयरपॉड्स आपके लिए बेस्ट नहीं रहेंगे। तो गाइस अब मेन बात आ जाती है कि यार इसका बैटरी बैकअप आपको कितना देखने को मिलता है। तो यार इसको मैं बिल्कुल ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि बैटरी का मैंने टेस्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करा है। तो यार अगर आप इसे फुली चार्ज कर लोगे, दोनों ही चीज़ को, आप एयरबड्स और केस को फुली चार्ज कर लोगे, अगर आप एयरबड्स को यूज़ करोगे 100% वॉल्यूम पे किसी भी सॉन्ग को सुनने में, तो आपको यार 3 आवर्स 15 मिनट्स से लेके 3 आवर्स 20 मिनट्स तक आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और अगर आप इसे 80% वॉल्यूम पे सुनोगे तो यार आपको यार 3 आवर्स 30 मिनट्स से लेके 3 आवर्स 45 मिनट्स के बीच में आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। अगर आप उससे कम सुनोगे 60% वॉल्यूम पे, तो यार आपको ऐसा भी हो सकता है कि यार आपको 4 आवर्स के अप्रोक्सीमेटली बैटरी बैकअप मिल जाए। और साथ में अगर आप इससे चार्ज करना चाहते हो तो यार ये एयरबड्स जो है 3 बार से थोड़ा ज़्यादा बार चार्ज हो जाते हैं इसी केस से। अगर आपका एक केस फुली चार्ज रहेगा तो आपके जो एयरबड्स है 3 बार से ज़्यादा बार चार्ज हो जाएंगे। 3 बार तो हो ही जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा और चार्ज हो जाएंगे। तो आपको यार बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे से ऊपर का बैटरी बैकअप आप केस और इसके साथ एक्सपेक्ट कर सकते हो बिल्कुल ही आराम से। और गाइस आपको बता दूं, अगर आप इसे गेम मोड में यूज़ करते हो लो लेटेंसी के लिए, तो उसमें आपको बैटरी बैकअप कैसा देखने को मिलता है। तो अगर आप इसे गेम मोड में यूज़ करते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली यार 2 आवर्स 45 मिनट से लेके 3 आवर्स का बैटरी बैकअप गेमिंग मोड में देखने को मिल जाएगा, या उससे कम भी देखने को मिल सकता है 2 आवर्स 30 मिनट्स तक। क्योंकि यार मैंने गेमिंग मोड इसमें 1 आवर्स तक ही इसमें चलाया था, उसलिए मैं बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हूं, पर आपको 2 आवर्स 45 मिनट तक बैटरी बैकअप गेमिंग मोड में भी देखने को मिल ही जाना चाहिए। और गाइस इसका बैटरी बैकअप तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसकी प्राइस को देख के। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें चार्जिंग में कितना टाइम लगता है। तो गाइस अगर आपको इसे फुली चार्ज करना है दोनों ही चीज़ को, तो दोनों चीज़ को फुली चार्ज करने में अप्रोक्सीमेटली आपको 2 आवर्स 20 मिनट्स लग जाएंगे। अगर आपका सब कुछ डिस्चार्ज है, आप इसको अपने केस में डाल देते हो एयरबड्स को, अगर आपको दोनों को साथ में चार्ज करना है तो आपको अप्रोक्सीमेटली यार 2 आवर्स 20 मिनट के करीब लग जाएंगे, या 2 आवर्स 15 मिनट के करीब लग जाएंगे। आपको यार फुली चार्ज हो जाएगा ये दोनों। अगर आपको यार ये एयरबड्स चार्ज करने इसमें डाल के, तो आपको अप्रोक्सीमेटली यार 1 आवर्स 30 मिनट्स लग जाएंगे इस दोनों एयरबड्स को चार्ज करने में 0 से लेकर 100% तक। अगर आप इस केस से चार्ज करोगे तो यार काफ़ी बेकार बात है, क्योंकि यार हमें इसमें माइक्रो यूएसबी देखने को मिलती है, तो यार चार्जिंग स्पीड तो आपको बहुत ज़्यादा स्लो में देखने को मिलती है। और साथ में इसमें चार्जिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्लो है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसकी जो चार्जिंग है वो है यार 5 वोल्ट ऑन 150 मिली एम्पियर। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा स्लो आपको देखने को मिल जाता है। उसलिए गाइस आपको चार्जिंग तो इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता, पर बैटरी बैकअप यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यार आप प्रीफर कर सकते हो अगर आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए। तो गाइस अब मैं आपको यार एयरबड्स के गिव अवे का कंडीशन बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के बीच में आपको गिव अवे का कंडीशन बताऊंगा। तो गाइस आपको सिर्फ एक कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, और साथ में गाइस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को कर देना है लाइक। क्योंकि यार जैसे ही इस वीडियो में 5K लाइक आ जाएंगे, मतलब 5000 लाइक, वैसे ही मैं इसका जो गिव अवे है वो अनाउंस कर दूंगा। तो इसका जो एम है सिंपली है 5000 लाइक अगर इस वीडियो में आते हैं तो गाइस मैं इसका गिव अवे कर दूंगा। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो आपको यार गेमिंग मोड देखने को मिलता है उसमें लेटेंसी कितनी देखने को मिलती है। क्योंकि यार मैंने इससे खुद गेमिंग मोड में पबजी खेल के देखा है, तो गाइस मुझे पता है इसमें जो आपको गेमिंग मोड अगर आप इसमें एनेबल कर देते हो 3 टैप करके, तो गाइस आपको लेटेंसी तो थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, पर यार ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ता है। बस हाँ यार थोड़ा सा लेटेंसी है वो कम हो जाती है और जब आप गन चलाते हो। पर मेरा तो यही सजेशन रहेगा, अगर आप पबजी के लिए लेना चाहते हो तो इसे प्रीफर मत करो। हाँ यार मैं बिल्कुल ही डायरेक्ट कहना चाहता हूँ, क्योंकि यार ऐसा भी हो सकता है कई गोली आपके लग गई फिर भी आपको पता नहीं चला, थोड़ा टाइम तो यार फिर भी लगता ही है। वायर्ड वाले ही सबसे बेस्ट रहेंगे अगर आपको गेम खेलना है, तो वायरलेस वाले मत लो, वायर्ड वाले ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। तो गेमिंग के लिए मैं इसे बिल्कुल भी आपको प्रीफर नहीं करूंगा। और गाइस बात कर लेते हैं इसके स्प्लैश प्रूफ की टेस्ट की। तो गाइस मैंने इसका स्प्लैश प्रूफ टेस्ट किया था, क्योंकि यार मैं अपने पार्क में भागने गया था और गाइस मेरे बहुत ज़्यादा यार जो पसीना होता है बहुत ज़्यादा निकल रहा था, और कान से यार मेरे एक बार स्लिप होके गिर भी गया। जबकि यार शाओमी कहता है कान से कभी भी नहीं निकल सकता, पर अगर आपके यार एयर्स में ज़्यादा पसीना भर जाता है आपके रनिंग करते वक्त, तो आपका ऐसा हो सकता है आपका जो एक ईयरबड्स है या दोनों आपके कान से निकल सकते हैं। तो यार जब भी आप रनिंग कर रहे हो तो बार बार इसे वापस से आपको फिट करना पड़ेगा, क्योंकि यार मेरे साथ ही ऐसा हो रखा है। मैं जब रनिंग करने गया था ये मेरा एक बार गिर गया था। और गाइस आपको बता दूं स्प्लैश प्रूफ तो ये काफ़ी अच्छे से है, क्योंकि यार मुझे काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है, फिर भी यार इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। तो स्प्लैश के लिए और वाटर के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बारिश में भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए तो यार बेस्ट है।
तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं कि यार इसमें आपको कॉल क्वालिटी कैसी देखने को मिलती है, क्योंकि यार वो भी काफ़ी मेजर इशू रहता है। तो यार कॉल क्वालिटी तो यार मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगी, ना बेकार लगी ना अच्छी लगी, मुझे नॉर्मली कॉल क्वालिटी लगी जैसे मुझे देखने को मिलती है। तो यार कॉल क्वालिटी में कोई भी इशू नहीं आई। अगर आपके नेटवर्क्स अच्छे हैं तो कॉल क्वालिटी आपको यार बिल्कुल ही सही देखने को मिलेगी, आपको कोई ज़्यादा इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए यार मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। कॉल क्वालिटी के लिए मेरे हिसाब से इसको 9 आउट ऑफ 10 मिलनी चाहिए। तो यार अब मैं आपको लास्ट चीज़ के बारे में बताता हूँ, जो कि यार नॉइस कैंसिलेशन। तो यार अगर आप इस एयरबड्स को 80% वॉल्यूम पे अच्छे से अपने एयर्स में फिट करके सुनोगे तो आपको यार बाहर की नॉइस बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि यार मेरी 70% वॉल्यूम पे जब मैं सुन रहा था तो यार बाहर की नॉइस बिल्कुल भी नहीं आती, चाहे कोई कितना भी तेज चिल्ला रहे हो पर आपको उसकी नॉइस नहीं आएगी। इसमें कोई एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन तो नहीं है ऑफिशियली, पर आपको इसमें नॉइस बिल्कुल ही कैंसिल देखने को मिल जाती है और बाहर की नॉइस आपको बिल्कुल भी आपके गाने को इंटरप्ट नहीं करेगी। तो इसमें आपको 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा इसको। और गाइस अब मैं आपको बताता हूँ क्या आपको यार इस एयरबड्स को 1800 रुपीज़ में परचेस करने चाहिए या फिर नहीं। तो यार मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप रोज सुबह रनिंग करने के लिए जाते हो, वर्कआउट के लिए जाते हो तो आपके लिए यार बेस्ट रहेंगे। क्योंकि यार उसमें यार अगर वायर्स रहते हैं तो यार सही से आप वर्कआउट और रनिंग नहीं कर पाते, थोड़ी बहुत इरिटेशन होती है। अगर आप TWS लेते हो तो यार जो ट्रूली वायरलेस होते हैं लंबे स्टिक वाले, वो भी यार कभी कभार गिरने के ज़्यादा चांस रहते हैं, पर इसमें गिरने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस है। मेरा एक बार गिर गया था पर चांसेस बहुत कम है गिरने के। आप चाहे तो इसे अगर वर्कआउट करते हो, रनिंग करते हो तो इसे प्रीफर कर सकते हो। वैसे अगर आप गेमिंग के लिए रहे हो तो बिल्कुल भी मत लो, बिल्कुल भी यार यूजलेस है गेमिंग के लिए। अगर आप सोच रहे हो काफ़ी कम लेटेंसी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है भाई, वायर्ड वाली यूज़ करो अगर आपको गेमिंग के लिए लेना है। और गैस अगर आप गाने सुनने के लिए ले रहे हो तो मैंने आपको बताया क्लासिकल सॉन्ग सुन रहे हो या बॉलीवुड सॉन्ग सुन रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, तो आप इसे प्रीफर कर सकते हो। बैटरी बैकअप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यार लोगों की अलग अलग प्रेफरेंसेस है, जिसको जिस यूज़ के चाहिए उस हिसाब से यार वो बेस्ट है। मेरे लिए तो यार ये बेस्ट है 1800 रुपीज़ में। अगर आपको परचेज करना है तो आप कर सकते हो, आपके लिए भी अगर ये चॉइस बनते हैं तो। और गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, गिव अवे के रिजल्ट 5K लाइक्स पे अनाउंस हो जाएंगे। थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए।